क्या एक पिता का श्राप स्वयं महादेव को भी बांध सकता है? यह कथा है उस अंधकार की जो महादेव के त्रिशूल से जन्मा और उस श्राप की जिसने अनजाने में ही भगवान गणेश के भाग्य को लिख दिया था। ये कहानी आरंभ होती है महादेव के दो अनन्य भक्तों माली और सुमाली से, जिन्होंने कठोर तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया था। वे महादेव के संरक्षण में थे। इस वरदान की शक्ति से उन्होंने देवलोक को चुनौती दे दी। तब देवों के तेज के प्रतीक सूर्य देव ने उन्हें दंड देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने प्रचंड तेज से माली और सुमाली पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। जब महादेव ने देखा कि सूर्य देव उनके द्वारा रक्षित भक्तों पर ही प्रहार कर रहे हैं, तो उन्होंने इसे अपने ही वरदान का अपमान माना। उनका धैर्य टूट गया और उनकी करुणा प्रलयंकारी क्रोध में बदल गई। उन्होंने सूर्य देव को चेतावनी दी, पर जब सूर्य देव नहीं रुके तो महादेव ने अपना त्रिशूल चला दिया। त्रिशूल के उस दिव्य प्रहार से सूर्य देव की चेतना नष्ट हो गई। वे मृतवत होकर अपने रथ से नीचे गिर पड़े और उनके गिरते ही पूरी सृष्टि घोर अंधकार में डूब गई। जब महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र सूर्य को इस मृत अवस्था में देखा तो उनका हृदय करुण विलाप से फट पड़ा। उस पुत्र शोक की पीड़ा में उन्होंने महादेव की ओर देखा और श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे महादेव, जैसे आज आपके प्रहार के कारण मेरा पुत्र इस अवस्था में है और मैं एक पिता के रूप में रो रहा हूँ, वैसे ही एक दिन आप भी अपने ही हाथों से अपने पुत्र का मस्तक काटेंगे। ये सुनकर देवलोक कांप उठा। जब महादेव का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें अपनी भूल का और उस श्राप की भयावहता का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से सूर्य देव को पुनः जीवित कर दिया और सृष्टि में प्रकाश लौट आया। पर महर्षि कश्यप का श्राप वह व्यर्थ नहीं जा सकता था। महादेव ने उसे कोई चुनौती नहीं दी, बल्कि कर्म के अटल विधान का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। और इसी श्राप के प्रभाव के कारण कालांतर में महादेव को अनजाने में ही अपने पुत्र बाल गणेश का सिर धड़ से अलग करना पड़ा। यह कथा हमें सिखाती है कि कर्म का विधान इतना अटल है कि जब स्वयं महादेव भी क्रोध में उसे भंग करते हैं तो उसका परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ता।